Hello everyone, I want to show you a chart. Look at this. So this is the new chart launched by CoinGlass. It's called Legend and यहाँ पे आपको बहुत सारे मार्केट के ऐसे इंडिकेटर्स मिल जाएंगे जो शायद आपको ट्रेडिंग व्यू पे ना मिले। काफ़ी सारे इंडिकेटर्स कॉमन है लेकिन कुछ कुछ ऐसा डेटा है जो हम CoinGlass पे जाके चेक किया करते थे जो कि अब इन्होंने चार्ट में इंक्लूड कर दिया है। तो दिस इज समथिंग न्यू आई एम ट्राइंग आउट एंड यहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी मार्केट की जो कि आपको चार्ट्स पे ऑन ट्रेडिंग व्यू एक्सेट्रा नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे आपको लिक्विडिटी, लिक्विडेशन मैप्स, लॉन्ग शॉर्ट रेशियो, वेल ट्रेड्स, ये सब के सब जो है चार्ट पे देखने को मिलेंगे जो कि आपको काफ़ी हेल्प करता है फिगर आउट करने में कि नेक्स्ट ट्रेड हम किस तरीके से ले सकते हैं या फिर जो करंट मूव चल रहा है मार्केट में क्या एक फेक आउट है या फिर एक रियल मूव है। तो लेट्स टेक अ क्विक ओवरव्यू। अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं इस पर डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा लेकिन डिटेल वीडियो बनाने में 1 घंटा लग जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे एक शॉर्ट समरी आपको दे रहा हूँ। आप ट्राई आउट करो, समझ ना आए तो मैं आपको और वीडियोस बना के सिखाऊंगा। हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू है। लेट्स गो टू द स्क्रीन एंड स्टार्ट द वीडियो। तो ये है लेजेंड्स का चार्ट एंड देख के ही यहाँ पे आपको डर लगने लग गया होगा। तो इसको मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, मुझे ऑलमोस्ट 3-4 दिन हो गए हैं इसको देखने यूज़ करते हुए। अभी भी मेरा इतना परफेक्ट कोई स्ट्रैटेजी नहीं बना है। मैं सोच रहा था एक लाइव करके एक स्ट्रैटेजी डेवलप करते हैं। इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग मी लाइव डेवलपिंग अ स्ट्रैटेजी कि हम किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं इन शॉर्टर टाइम फ्रेम्स, तो डू लेट मी नोट डाउन बिलो। काफ़ी टाइम से लाइव भी नहीं किया है लेकिन हम इसको कंपेयर करते हैं पहले ज़रा थोड़ा सा हमारा ट्रेडिंग व्यू का चार्ट। तो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, अब यहाँ पे हमें वॉल्यूम वगैरह देखने को मिल जाती है। कुछ कुछ इंडिकेटर्स हैं जैसे VPVR वगैरह, वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं और यहाँ पे भी मिल जाते हैं। लेकिन डेटा का जो है मुझे थोड़ा सा रहता है कि ये ट्रेडिंग व्यू पे अच्छा डेटा है भी या नहीं है, बिकॉज वो चेन एनालिसिस से कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं पता नहीं चलता। तो यहाँ पे हम 1 मिनट का चार्ट ओपन किए हुए हैं। लेट्स ओपन इट एट 1 डे एंड 1 डे के चार्ट को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। तो अब यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें दिख रही होंगी, गोले दिख रहे हैं, ये सब दिख रहे हैं। आई एक्सप्लेन इट टू यू कि किस तरीके से आप ये जो है ओवरऑल देख सकते हो। तो यहाँ पे इंडिकेटर्स हैं, आपको बहुत सारे इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। काफ़ी इंडिकेटर्स हैं जो आपको शायद कहीं और भी ना मिले हों, पर इसमें से मेनली आपको VPVR देखना है, वॉल्यूम देखना है, इसके बाद फुटप्रिंट देखना है, लिक्विडिटी हीट मैप देखना है, हाइपर लिक्विडेशन मैप आप चाहे तो देख सकते हो, वेल इंडेक्स आपको एक देखना है, ओपन इंटरेस्ट भी ऐड कर सकते हो एंड दैट्स इट। अब इनके बारे में आप पढ़ सकते हो। कैसे पढ़ सकते हो? कॉइन ग्लास पे जाओगे तो लेजेंड पे जाओगे तो आपका चार्ट खुल जाएगा एंड इसके बाद अगर आप नीचे जाके लर्निंग सेंटर पे जाओगे तो यहाँ पे आपको ये दिखा देगा लेजेंड्स में सारे आइटम्स कि आप क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हो, किस तरीके से उनको यूज़ कर सकते हो। तो आप इसको जाके थोड़ा और डिटेल में पढ़ सकते हो, बट मैं यहाँ पे इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा बिकॉज मैंने 50 मिनट की वीडियो बनाई, 50 लोगों ने देखा तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो अगर आपको अच्छा यहाँ पे लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना अगर आपको और सीखना है, ताकि ये वीडियो को अच्छे व्यूज़ मिले एंड मैं इसको जो है और ज़रा अच्छे से कवर कर पाऊँ। तो यहाँ पे बहुत स्केरी लग रहा है चार्ट एंड बहुत मुश्किल लग रहा है इसको इंटरप्रिटेट करना। तो लेट्स क्लोज ऑल दीज इंडिकेटर्स फॉर नाउ एंड धीरे धीरे करके एक एक करके जो है हम इसको एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे सिंपल वाला कर लेते हैं विच इज़ द लार्ज ट्रेड इंडिकेटर। तो यहाँ पे जाके लार्ज ट्रेड आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ एंड यहाँ पे इसकी सेटिंग्स ओपन कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो कि कितने का ऑर्डर आपको जो है फिल्टर आउट करके अपने चार्ट्स पे दिखाना है। तो अगर आप लार्जर टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो तो आप लार्जर रखो इसको, ऑब्वियसली शॉर्टर टाइम फ्रेम पे कर रहे हो तो शॉर्टर रखो। तो आपको यहाँ पे एडजस्ट करके देखना पड़ेगा कि आपकी ट्रेडिंग के हिसाब से कौन से ऑर्डर्स आपके लिए ज़्यादा सिग्निफिकेंट हैं। अगर आप बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हो तो एक एक बड़ा ऑर्डर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप ट्रेड कर रहे होते इन द 5 मिनट टाइम फ्रेम तो ये जो आपको बड़ा सेल ऑर्डर दिखता, ये आपके लिए एक रेड अलर्ट हो जाता कि यहाँ पे अब मैं लॉन्ग थोड़ा अवॉइड करूँ। एंड फिर यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट गिर गया। अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे लार्ज ट्रेड का ऑर्डर था जो कि हिट हुआ, तुरंत ही यहाँ पे पंप आ गया। तो यहाँ पे आपको देखना था कि मैं अब शॉर्ट थोड़े अवॉइड करूँ बिकॉज इतना बड़ा पंप यहाँ पे आया एंड सो ऑन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। हर बार देखो काम नहीं करता, यहाँ पे जैसे बड़ा सेल ऑर्डर था उसके बाद भी मार्केट जो है पंप किया। तो आपको ये थोड़ा सा गेम करना पड़ेगा कि आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के हिसाब से कौन से साइज़ का ट्रेड जो है मैटर करता है। तो या तो आप इसको बहुत ही लार्ज रख सकते हो जो कि एक्चुअली ट्रेंड चेंजिंग आए, या आप इसको स्मॉल रख सकते हो अगर आप बहुत छोटे पे कर रहे हो। तो यहाँ पे इंडिकेटर जो आपकी हेल्प करते हैं, आपको डेटा देते हैं, डेटा इंटरप्रिटेट करना आपका काम होता है। देन वी हैव हाइपर लिक्विड लिक्विडेशन मैप। इसको मैं इतना यूज़ नहीं करता हूँ बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये मोस्टली बताता है कि लिक्विडेशन के एरियाज़ क्या क्या हैं। हाइपर लिक्विड पे जो ट्रेड्स ओपन है, तो हाइपर लिक्विड से ज़्यादा बाइनेंस पे होता है ट्रेड, तो यहाँ पे इतना मैटर नहीं करता अगर आप बाइनेंस वगैरह पे या फिर सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे ट्रेड करते हो। जैसे 15700 पे दिखा रहा है लिक्विडेशंस, फिर 88K पे दिखा रहा है काफ़ी लिक्विडेशंस। ऊपर की साइड पे देखोगे तो ऊपर की साइड पे भी लिक्विडेशंस दिखा रहा है, अराउंड 115 पे दिखा रहा है एंड 147 पे दिखाता है। 147 और 104 के आसपास सेम ही लिक्विडेशन का एरिया है। तो आपको क्या लगता है कहाँ पहले जाएगा मार्केट, उस हिसाब से आप थोड़ा बहुत अपना एनालिसिस कर सकते हो। अगेन आई डोंट यूज़ इट दैट मच।
इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है लिक्विडेशन हीट मैप। ये आपको लार्जर टाइम फ्रेम के ट्रेड्स एंड शॉर्टर टाइम फ्रेम दोनों में काम करेगा। तो अगर हम यहाँ पे एक एडजस्ट करने की कोशिश करें तो यहाँ पे बिल्कुल सारे ट्रेड्स आपको दिख जाएंगे, यहाँ पे करोगे तो केवल लार्ज ट्रेड्स दिखेंगे, तो जिस पे कोई है नहीं। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो कि कितना प्रिसाइज ट्रेड चाहिए। तो आपके ट्रेडिंग टाइम फ्रेम पे डिपेंड करेगा। तो अगर मैं लेट्स से 5 मिनट पे ट्रेड करता हूँ तो करंट फिल्टर पे मुझे बहुत कुछ नहीं दिख रहा है। तो अगर मैं इसको थोड़ा ओपन करूँगा तो सब कुछ येलो हो गया है। अब यहाँ पे हम धीरे धीरे एडजस्ट करके देखेंगे कि कहाँ पे आपकी जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है वो वर्क कर रही है। कैसे आप देखोगे, आप बस अपना यहाँ पे चार्टिंग करो, उसके बाद इस इंडिकेटर को ऑन करो और देखो कि कहाँ कहाँ पे मैच हो रहा है, एंड वो एरिया जो है आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे कि करंट एरिया में काफ़ी लिक्विडिटी थी तो मार्केट जो है ऊपर से नीचे गिरा और इसको भरने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ की लिक्विडिटी लेके एक थोड़ा सा फेक आउट मार के मार्केट ऊपर जा सकता है अगर यहाँ पे हमारी लिक्विडिटी क्रिएट होने लग जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से मार्केट जो है मूव करता है। अगर हम देखते हैं फर्दर बिलो तो यहाँ पे लिक्विडिटी है अब 107,500 के आसपास। तो मार्केट के यहाँ जाने के चांसेस अच्छे हैं, लेकिन एक बार ऊपर की लिक्विडिटी और ले ले फिर आप शॉर्ट यहाँ पे बना सकते हो। तो इस तरीके से आप जो है इसका यूज़ कर सकते हो। एंड 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी अच्छे से वर्क करता है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा कहाँ कहाँ पे लिक्विडेशंस है, यहाँ पे लिक्विडेशंस है, यहाँ पे लिक्विडेशंस है। जब भी ये नीचे जाएगा तो इसके यहाँ पे भी जाके आएगा ही। तो इस तरीके से इसको यूज़ किया जा सकता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, तो सारे टाइम पीरियड्स में काम करता है। देन वी हैव फुटप्रिंट। तो फुटप्रिंट थोड़ा सा ट्रिकी है यूज़ करना, सबसे सिंपल है सबसे ट्रिकी है एक साथ ही, बिकॉज यहाँ पे आपको बताता है कि कैंडल में किस किस प्राइस रेंज पे सबसे ज़्यादा ट्रेड्स हुए हैं। तो 15 मिनट्स की कैंडल मैंने यहाँ पे खोली है, तो यहाँ देख सकते हो कि एट दिस प्राइस 108,300 के आसपास आपके 100 सेल हुए हैं, यहाँ पे बाइंग ज़्यादा हुई है। तो इस तरीके से जो है वो एरियाज़ आपके थोड़े और एक्यूरेट सपोर्ट रेजिस्टेंस बन सकते हैं। तो अगर आप बहुत शॉर्टर टाइम फ्रेम में इसको यूज़ करोगे तो कैंडल ब्रेकडाउन्स को स्टडी करके आप स्कैल्प ट्रेड्स के अराउंड जो है ये बाइंग सेलिंग रेजिस्टेंस सपोर्ट बना सकते हो लिक्विडिटी रीजन्स को देख के कि कहाँ कहाँ पे बाइंग सेलिंग एक्चुअली हुई है। नाउ नेक्स्ट इज VPVR। तो ये आपको बताता है कि कौन से एरियाज़ पे सबसे ज़्यादा ट्रेड्स हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको डेली में खोल लें, लार्जर टाइम फ्रेम पे मैं इसको यूज़ करता हूँ मोस्टली, तो आपको दिखेगा कि इस एरिया पे जो है बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग हुई है। तो ये अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया हो सकता है। अगेन ये आई थिंक ट्रेडिंग व्यू पे भी अवेलेबल है, बट मैं इसको यूज़ नहीं करता हूँ इतना ज़्यादा, लेकिन ये भी आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है। तो ये एरियाज़ आपके मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस एरियाज़ बन जाते हैं। एंड जब भी मार्केट इन एरियाज़ पे आता है तो आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट में एक अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया ये होता है, एंड इस पे जो है ट्रेड्स बन सकते हैं। तो ये आप यूज़ कर सकते हो। देन वॉल्यूम तो आपका बेसिक ही है। अगर हम जाएँ इसके बाद वेल इंडेक्स पे, तो वेल इंडेक्स जब भी आपका थोड़ा सा म्यूटेड होता है या नेगेटिव होता है तो वहाँ पे मार्केट जो है चेंज करने की कोशिश करता है अपने मूव को। तो जब भी आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है आपको, वहाँ पे जो है रिवर्सल आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड वेल एक्टिविटी आपको बहुत सारी चीज़ें और भी बता सकती हैं। इसको मैंने डिटेल में एक्चुअली कवर किया हुआ है कि आप वेल एक्टिविटी को देख के किस तरीके से मार्केट को ऑब्जर्व कर सकते हो। बट ये आपको ट्रेडिंग में इतना हेल्प नहीं करता, आपको पोजिशनल ट्रेड्स लेने में ज़्यादा हेल्प करता है। तो लेट मी नो इफ़ यू वांट मी टू कवर इट अगेन। तो दिस वाज अ वेरी वेरी क्विक ओवरव्यू। आपको इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं सीखने को मिलेगा जिससे आप बिल्कुल ही नेक्स्ट डे अच्छे ट्रेडर बन जाओगे, लेकिन मैं आपको क्विक इंट्रो दिया है ताकि आप खुद से जाके जो है इनको यूज़ करना सीखो। बिकॉज केवल सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन खींचने से जो है आप भले ही अच्छे ट्रेड्स ले पाओ, लेकिन वो एक्यूरेसी आपकी थोड़ी सी मिसिंग रहेगी। वो एक्यूरेसी आपकी उसी से आएगी जब आप मल्टीपल टूल्स को यूज़ करके अपनी ट्रेडिंग स्टाइल से मैच करने की कोशिश करोगे। मैं पर्सनली भी काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहा हूँ, लेकिन मैं हर कुछ महीनों में एक नई स्ट्रैटेजी ढूंढनी पड़ती है बिकॉज द ओल्ड वन स्टॉप्स वर्किंग। जैसे कि लास्ट ईयर आपने देखा होगा हीट मैप्स यूज टू वर्क वेरी नाइसली, बट अब हीट मैप्स इतना वर्क नहीं करते हैं। तो इस तरीके से आपको रीइन्वेंट करते रहना चाहिए, नई चीज़ें सीखती रहनी चाहिए एंड एक्सप्लोर करते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू हियर, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। Yeah, I got my gat all loaded like I'm going to war. ये रेस पे परचेज मनी मनी इन माय गेज है बवाल, चाहे 24 घंटे शराबी शोर और मजाल ना किसी की